कोई दवाई ववाई नहीं लेनी है। देखिए, जिसका गुस्सा उसी पर निकाला जाता है तो ठीक है। आप नाराज अपने बेटे से हैं और गुस्सा दवाइयों पर निकाल रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। बहुत याद आ रही ना आदित्य की। लीजिए, उसे फोन कीजिए, उसे बात कीजिए। अच्छा, बात नहीं करनी है तो उसे झगड़ा कर लीजिए। ना ही मुझे किसी की याद आ रही है और ना ही मुझे किसी को फोन वोन करना है। नाराज उससे हुआ करते हैं जो हमारे अपने होते हैं। जब उससे मेरा कोई नाता ही नहीं है तो नाराजगी कैसी? इस तरह ना कहने से खून के रिश्ते टूट नहीं जाते हैं। किस रिश्तों की बात कर रही है नंदिनी? खून धर्म नाम के रिश्तों को बुलाकर बैठा है वो तुम्हारा लाडला। आपण असं काय करताय? अगर उसे इन रिश्तों की जरा सी भी कदर होती, मेरे लिए उसके मन में जरा सा भी प्यार होता तो वो कम से कम एक बार मुझसे मिलने जरूर आता। देखो नंदिनी, अगर वो मेरे बगैर रह सकता है तो मैं भी उसके बगैर रह सकता हूँ। फिर भी अब बस एक बार उसे। मैंने कहा ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। आखिर ऐसा कब तक चलते रहेगा? एक तरफ आदित्य का तड़पना और दूसरी तरफ आई साहब और अन्ना साहब का दर्द। सही कह रहे थे अन्ना साहब, इन सब की वजह कहीं ना कहीं मैं ही हूं। मेरी वजह से आज आदित्य को इतनी तकलीफें उठानी पड़ रही है। मुझे इस टूटे हुए परिवार को जोड़ना ही पड़ेगा। आदित्य को खुशहाल जिंदगी लौटानी होगी जिसके वो हकदार है। मुझे उनके और उनके परिवार में आई दूरियां कम करनी होगी। पर कैसे? कोई मेरी बात मानेगा भी नहीं। हाँ, कोई माने या ना माने, आई साहब, आई साहब, हाँ, वो जरूर मानेंगे। सुनो, ऊपरी वाले माले पर जितना भी सामान है सामने वाले कमरे में शिफ्ट कर दो, ठीक है? एक मिनट, तुम जाके इस कमरे में सारा सामान ले आओ, मैं फोन देखती हूँ। हेलो आई साहब, मैं स्वरा बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ आप भी मुझसे बहुत नाराज है ना, क्योंकि मैं अन्ना साहब को देखने भी नहीं आई। तो आप तो जानते हैं अन्ना साहब मुझसे कितने नाराज हैं। और मैंने सोचा कि अगर इस हालात में वो मुझे देखेंगे तो शायद उन्हें ज्यादा तकलीफ होगी। पर अगर आपको ये लगता है कि मैंने गलती की है तो आप मुझे कोई भी सजा दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर आदित्य को सजा मत दीजिए। आप उनसे बात कीजिए। वो हर पल आपको, सबको बहुत याद करते हैं। हेलो हेलो ऐसे अब तो आई साहब भी मुझसे नाराज हो गई। अब मैं कैसे? स्वरा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो इस घर में वापस आने की, ये रागिनी तुम्हें इस घर में दोबारा कभी नहीं आने देगी। जो बिना कालीन के कभी जमीन पर भी नहीं चला,
उसे आज एक मामूली रिक्शा के लिए रास्ते पर यहाँ वहां दौड़ना पड़ रहा है। सारी दुनिया उसका तमाशा देख रही है। वो मेरे घर, मेरे नाम के साथ साथ अपनी कामयाबी, अपनी शौहरत को भी पीछे छोड़कर आया है। तुम्हारे साथ रहकर उसका कभी भी कुछ भी भला नहीं हो सकता। अगर इस लड़ाई में किसी की हार हुई है तो वो सिर्फ आदित्य की। तुम मुझसे प्यार नहीं करती स्वरा। अगर तुम उससे प्यार करती तो उसे इस हद तक गिरने नहीं देती तुम। सही कह रहे थे अन्ना साहब। आज आदित्य की जो भी हालत है उसके जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूं। मैंने ही एक बेटे को अपने माँ बाप से और माँ बाप को अपने बेटे से अलग कर दिया। मैं जानती हूँ आदित्य कभी भी बोलकर अपना दर्द नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मुझे ही जिम्मेदार समझते इन सब के लिए। इसीलिए तो आज सुबह, इसीलिए शायद वो रूठे रूठे लग रहे थे। हाय माँ लक्ष्मी, मैं अपने पति से अलग नहीं होना चाहती, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि वो अपने परिवार वालों से अलग हो जाए। स्वरा, मैं तेरे लिए। हाँ, क्या हुआ शरा? क्या हुआ स्वरा? क्या हुआ बेटा? पेट में दर्द हो रहा है? रुक रुक। अरे कमला, कुछ नहीं बेटा, उसे देखो देखो क्या हुआ। उसके पेट में दर्द हो रहा है। इसे तो जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाना। हाँ, मैं किसी को बुला के लाती हूँ। जल्दी बुला। उठो बेटा, उठो। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। अगर इस वक्त हमने उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया तो डिलीवरी के वक्त आपके जान को खतरा हो सकता है। और बच्चा? मैंने कहा ना, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। आप बताइए क्या करना होगा? आधे पौन घंटे का माइनर सा ऑपरेशन होगा, उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कितना खर्चा आएगा उसमें? 1 से 1.5 लाख तक का खर्चा आएगा। स्वरा, डॉक्टर ने जो कुछ कहा है आदित्य को फोन करके सब कुछ बता दे। नहीं मौसी, अभी नहीं। अभी नहीं? तो फिर कब? सही समय आते ही बता दूंगी। फिलहाल वो वैसे ही बहुत परेशान है। ये सब बताकर मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। देख बेटा, पति ही ऐसा होता है जिससे पत्नी अपने सारे सुख दुख बांटती है, और फिर इतनी बड़ी बात छुपाने का मतलब जानती है? कल को तेरी जान पे बन सकती है। मैं जानती हूँ, पर इस वक्त मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, हालात थोड़े सुधरते ही मैं उन्हें सब बता दूंगी। लेकिन मौसी, तब तक आप भी उनसे कुछ मत कहिएगा, आपको मेरी कसम। ठीक है बेटा, चल। कहाँ रह गए वो? इतनी रात हो गई। पहले तो कभी ऐसा नहीं किया उन्होंने। आज दिन भर में एक भी फोन नहीं किया। पता नहीं कहाँ होंगे। कहीं गुस्से में आकर कुछ
कुछ उल्टा सीधा कर बैठ। हे भगवान, पता नहीं आदित्य कहाँ रह गए। शायद बैंक, लेकिन बैंक तो कब का बंद हो गया होगा ना। तो फिर कहीं आदित्य हवेली तो नहीं, मैं तो हवेली कभी नहीं जा सकती। वो रास्ता तो मेरे लिए कब का बंद हो चुका है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे ढूंढूंगी मैं आदित्य को। कहाँ चले गए थे आप? दिन भर में एक फोन तक नहीं किया आपने मुझे। आपको पता है, आपके इंतजार में मेरी जान आधी हो रही थी। मन में जा जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे। सर, ऐसे ख्यालात मन में लाती क्यों? देखो, मेरी तरफ देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। फिर भी बहुत डर लग रहा था मुझे। आप सुबह भी घर से इस तरह गए थे कि मुझे लगा कि मैं अपने साथ कुछ भला बुरा कर बैठूं। सारा, क्या मैं तुम्हें इतना गैर जिम्मेदार लगता हूं? अच्छा चलो, आओ मेरे साथ। सारा, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर हवेली से बाहर लाया हूं। तुम्हारे आई बाबा से दूर होकर हमने नई दुनिया बसाई है। मैं जानता हूं तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता? तो फिर इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे बाबा, देर हो गई, लेकिन आते आते एक अच्छी खबर भी तो लाया हूं। अच्छी खबर? मेरा एक दोस्त है उदय, कोल्हापुर में। आज से 5 साल पहले वो कुछ बिजनेस करना चाहता था, तो मैंने उसकी काफी सारी मदद की थी। और आज काफी दिनों बाद वो मिल गया, और अब वो मेरी मदद करके अपने सारे एहसान उतारना चाहता है। और अब वो मेरा गारंटर बन गया है। यहाँ तक कि उसने अपना एक फ्लैट बैंक में गिरवी भी रखा दिया है। तो फिर इसका मतलब हमारा लोन पास हो गया है। सच? हमें एक अच्छी दुकान भी मिल गई है, और मैंने थोड़ा बहुत माल भी ऑर्डर कर दिया है। परसों का दिन अच्छा है, तो हम गणेश पूजन कर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अब चलो जल्दी से केक काटो, हमारी पहली खुशी का सेलिब्रेशन है ये। क्या हुआ, कहाँ खो गया आदित्य? काश हमारी इस खुशी में आई बाबा भी होते। अन्ना साहब। स्वरा, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम जानती हो ना कि तुम्हें देखकर हम सबको कितनी तकलीफ होती है। और वैसे भी इस घर की सुख शांति, इस घर की खुशियां, सब कुछ तो छीन लिया है तुमने। अब इस घर में ऐसा कुछ नहीं बचा जिसे तुम... नहीं बहनी, मैं इस घर से कुछ लेने नहीं आई हूँ, बल्कि इसे कुछ देने आई हूँ। अच्छा, अब तुम्हारी इतनी हैसियत बन चुकी है
कि तुम इस घर को कुछ दे सको? मेरी हैसियत ना सही, लेकिन आदित्य जी के तो है ना। अन्ना साहब, आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने आई हूँ जिसे सुनकर आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। आपके दिल में आदित्य के लिए जितना भी प्यार है ना, वो और भी कई गुना बढ़ जाएगा। स्वरा, मैंने कहा ना तुमसे, हमें कुछ नहीं सुनना। चली जाओ तुम यहाँ से। मैं आज यहाँ जो कुछ भी कहने आई हूँ वो बिना कहे यहाँ से नहीं जाऊंगी। अन्ना साहब, आदित्य को बैंक से कर्जा मिल गया है। वो अपना नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और एक छोटी सी दुकान भी ली है। कल उसी का उद्घाटन है, तो मैं आप सबको ये निमंत्रण पत्र देने आई थी। आप तो आपके बेटे को जानते ही होंगे ना, वो अपने जज्बात को मुंह से बोलकर नहीं दिखा पाते, पर असल में सच तो ये है कि वो हर पल हर घड़ी आप सबको बहुत याद करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब कल वहां आए और अपना आशीर्वाद उन्हें दें। ये लीजिए बहन। स्वरा, तुम यहाँ पे अन्ना साहब को निमंत्रण देने आई हो या फिर उनकी बेइज्जती करने? ये क्या कह रही हैं आप? स्वरा, हम सब जानते हैं, बच्चे नहीं हैं हम। तुम यहाँ अन्ना साहब को यही जताने आई हो ना? देखिए अन्ना साहब, आपके मदद के बगैर और आपके नाम के बगैर हम कितना कुछ कर सकते हैं। उनके साथ रिश्ता तोड़ने के बावजूद भी तुम लोगों को किसी भी चीज की कोई मुश्किल नहीं हुई। यही कहना चाहती हो ना तुम? बहनी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। अगर अन्ना साहब से इतना ही तुम्हें लगाव था तो तब वो जब बीमार पड़े तब तुम उनसे मिलने क्यों नहीं आई? बहनी, हम तो बस स्वरा, एक दुकान क्या खोल लिया, तुम तो यहाँ बड़कपन जताने चली आई। देखो स्वरा, मैं अन्ना साहब का अपमान कतई नहीं सह सकती, समझी तुम? अब चली जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन आपकी नाराजगी तो मुझसे है ना। आप मुझे जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन आदित्य से हमारा अपनापन उसी वक्त खत्म हुआ है जब उसने हमें छोड़कर तुम्हारा हाथ थाम लिया था। अब चाहे वो जमीन में दंश है या फिर आसमान की बुलंदियों को छू ले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ।